इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत जगह के ऊपर अपना घर बना लिया, तो फिर कोई आपका लिहाज नहीं करेगा। आपकी प्रॉपर्टी डिमोलिश भी हो जाएगी, आपका घर भी गिराया जा सकता है और आपको बेदखल भी किया जा सकता है। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप इस्लामाबाद के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो छानबीन करना अब आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। लोगों ने अरबों रुपए के, लाखों करोड़ों की दूर की बात, लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जब ये सारे मामलात हो रहे थे, उस टाइम अदारे खामोश तमाशाई बने रहे और उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। और जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, जब ये सोसाइटी मालकान चीज़ें बेच देती हैं, उसके बाद ये अदारे जागते हैं और वो कहते हैं कि जो बेचारे वहाँ पे रहायशी हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी से ये कंस्ट्रक्शन की होती है, घर बनाए होते हैं, अब उनको नोटिस दिया जाता है कि आप इनको खाली भी कर दें, अब इस जगह से बेदखल है। तो ये चीज़ अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने खुद इसको चेक करने। ना तो आपको अदारे बताएंगे, ना आपको कोई सोसाइटी मालिकान बताएंगे, कोई बंदा भी आपको गाइड नहीं करेगा। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है कि आपने आरडीए के अंदर जो भी इलाका आ रहा है या सीडीए के अंदर कोई भी इलाका आ रहा है, उसकी छानबीन आप खुद कर सकते हैं। जस्ट आपने उस अदारे को ऑनलाइन आपने चेक करना है, क्या इसके सारे एनओसी क्लियर हैं, जो एलओपी अप्रूव्ड है, क्या उसी के मुताबिक वो जगह जो ऑन ग्राउंड है वो उसी के मुताबिक है। ये एलओपी, ये नक्शे, ये सारे उस अदारे के मुतलका उस सोसाइटी के सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी चेक करना है ताकि कल किसी किस्म का आपको नुकसान ना हो। दिन ब दिन इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ और सेक्टर के अंदर इजाफा होता जा रहा है और हर बंदे की कोशिश होती है, पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर अगर रह रहा है या वो ओवरसीज़ है, उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान के स्पेशली इस शहर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे। एक तो ये दारुल हुकूमत भी है, दूसरा आपको पता है कि इस्लामाबाद दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और लोग करते भी हैं। और स्पेशली मैंने देखा है कि जो हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ भाई हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक तीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। शायद वो ये चाहते हैं कि जैसे जहाज़ से उतरें 1 मिनट के अंदर वो अपने घर पहुंच जाए। अभी प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो इस टाइम खबर गर्दिश कर रही है, वो ये है कि इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट जो है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके करीब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे वो जगह खाली करवाई जाएगी। और ये अभी जो इनको जगह जो रिक्वायर्ड है वो 64,000 कनाल न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को चाहिए, जिसके अंदर उसकी एक्सटेंशन होगी। तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा सराउंडिंग के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्राइवेट लैंड भी आएगी, तो जिसकी वजह मैं समझता हूँ कि लोगों को अब फिर यहाँ पे एक मुश्किल आएगी। मेरा आपको ये एक मशवरा है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी आपने घर बनाना है, तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा फासला रखना है। ना तो एयरपोर्ट और ऐसी जगहों के, ना तो जहाँ पे ये बड़े मजबूत तरीन अदारे होते हैं उनके करीब आपने जगह परचेज करनी है, क्योंकि इनकी जब भी एक्सटेंशन होगी तो फिर ये प्रॉपर्टी आपने औने पौने देनी है, अदरवाइज आपका कोई दूसरा आपके पास हल नहीं है। बाकी अगर आप 10-15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर चले जाते हैं तो आपको अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज और अच्छे सेक्टर मुनासिब रेट के ऊपर मिल सकते हैं। तो आप वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और स्पेशली B17 और फैसल हिल से मुतल्लिक अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और यहाँ पे अगर आप घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आप इस नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं।